स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बैंकिंग का एग्जाम अगर मान लो किसी को भी अगर एग्जाम निकालना है ना, तो उसके लिए एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं। सिलेबस देखो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो ना, एक बैंकिंग का सिलेबस बहुत लिमिटेड है। मैथ का टॉपिक है ना, मैथ का टॉपिक 4 से 5 टॉपिक एकदम हॉट टॉपिक है, वो कर लो। लॉजिकल रीजनिंग का वही है, 4-5 टॉपिक ऐसे हॉट टॉपिक है, मतलब वहां से क्वेश्चन एकदम बनते ही बनते हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक है, टारगेट रख के। और मतलब यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे ना, उतना जल्दी आपका बैंकिंग एग्जाम क्रैक हो सकता है। ठीक है, जितना हो सके। सिलेबस कम है बट इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। और एसएससी का क्या सीन है, एसएससी में प्रैक्टिस कम चाहिए बट सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब समझ सकते हो कि जीके जीएस हो गया ना, कितना वास्ट है। ठीक है, ऐसे मैथ में ही देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैथ में भी बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करो। एक दिन में जितना टेस्ट पेपर लगाना है लगाओ। आपको एग्जाम है ना सामने वाला, अगर आने वाले टाइम में एग्जाम है तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हम लॉजिकल रीजनिंग का टोटल मैं 35 क्वेश्चन में लिया हूँ। मतलब ये लास्ट 5 जनवरी 2024 को जो सेकेंड शिफ्ट था ना, सेकेंड शिफ्ट उसमें का ये क्वेश्चन है। मैंने मैथ का कल करवा दिया था, तो आज से मैं लॉजिकल रीजनिंग का करवा देता हूँ। ठीक है, तो कम से कम जितना मैं करा रहा हूँ उसी को मतलब घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे ना, उतना भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम आते आते बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन क्या बोला है, 8 पर्सन A B C D E F G and H आर सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर स्क्वायर टेबल। ठीक है ना, स्क्वायर टेबल इन सच वे दैट 4 ऑफ देम सीट एट 4 कॉर्नर। ठीक है ना, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब स्क्वायर टेबल है ये। एक मिनट, स्क्वायर टेबल बनाना पड़ेगा ना, स्क्वायर टेबल। ठीक है, स्क्वायर टेबल है ये। कहने का मतलब ये स्क्वायर टेबल है, और 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं और 4 लोग ये सेंटर में देखते हैं। कॉर्नर पे जो बैठा है ना, वो सेंटर में देखता है, ऐसा बोला है कि 8 लोग हैं और एक स्क्वायर टेबल पर बैठते हैं, और 4 लोग जो कॉर्नर पर बैठते हैं ना, ये सेंटर की ओर देखते हैं, ये बोला है सेंटर। एंड द अदर 4 सीट एट द मिडल ऑफ द साइड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, आउटसाइड द फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, तो बाकी जो साइड पे बैठे हैं ना, वो आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा इनका बोलने का मतलब है। तो ये चीजें मैंने बना लिया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से अब चीजें निकल के आ रही है। थोड़ा सा इसमें ना मिस्टेक हो गया है कि नीचे चला गया, रुक जा रुक जा, इसको मैं ठीक ही कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो लिखा हुआ था ना, वो हाइड हो गया था। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, फेसिंग आउटसाइड। फिर इसके बाद बोला है जी डज नॉट सीट एट द कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, मतलब जी कहीं भी बैठेगा वो मिडल में बैठेगा, साइड पे बैठेगा। ठीक है, तो कहीं पे भी जी को बैठा लो। चलो, मेरे को यहीं पे जी बैठाना है, मैं बैठा लिया। फिर उसके बाद डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। देख लो ये लाइन में जी का कहा है यहाँ पे, क्या बोला है यहाँ पे, जी को, जी से पहले ए को बैठा हो। क्या बोला है, ए हु सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। एक जी के थर्ड लेफ्ट में ए है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डी के बारे में क्या बोला है, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए का लेफ्ट में डी है, सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड, ये डी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, कोई ज्यादा इसमें मतलब घुमा फिरा नहीं है, सीधे सीधे टॉपिक बोल रहा है यहाँ पे। C sits third to लेफ्ट ऑफ बी हु इज नॉट नेबर ऑफ जी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सी शिफ्ट सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में, बट सी का नेबर नहीं है। कौन, बी, सी जी का नेबर नहीं है। ये देख लो यहाँ पे बी, बी हु इज नॉट नेबर ऑफ जी, तो यहाँ पे बी नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है यहाँ पे तो बी नहीं रहेगा, बाकी कहीं पे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइन अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखता हूँ। फिर उसके बाद बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच। एफ और एच के बीच में 2 लोग बैठते हैं। और एक चीज और बोला है कि एच हु इज अपोजिट टू ई, मतलब ई के अपोजिट में कौन बैठता है, यहाँ पे एच बैठता है।
तो अपोजिट के लिए देख सकते हो कि यही दोनों अपोजिट के लिए खाली है, ये प्लेस खाली है और एक प्लेस खाली है, क्योंकि यहाँ बैठा होगे तो इसके यहाँ बैठाते हो तो इसके अपोजिट में जी है, ठीक है। यहाँ बैठा तो अगर एक तो ये ऑलरेडी यहाँ पे अपोजिट में तो यही है, तो मतलब इन दोनों के लिए ई और एच यहाँ पे रहेगा, या तो ई और एच यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ई और एच यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा निकालोगे तो थोड़ा सा आप लोग का किधर गया, ई और एच अपोजिट, हाँ एक चीज है यहाँ पे, ओनली 2% सीट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 2%। तो एच अगर यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग 2%, अगर मान लो अगर यहाँ पे अगर एच को हम रखते हैं, मतलब ये एच को यहाँ पे रखते हैं, तो इनके बीच में 2 लोग चाहिए, तो 1 2, तो एच को यहाँ पे हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, सॉरी एच को यहाँ पे रखते हैं तो एफ को हम लोग 2 लोग यहाँ, एफ यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। बट अगर एच को अगर यहाँ पे रखते हैं तो एच को यहाँ पे रखते हैं तो एफ को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है, एफ को यहाँ पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो एफ को अगर मान लो कि एच को यहाँ पे रखते हैं, एफ यहाँ भी बैठ सकता है, 2 लोग यहाँ पे, मतलब फिक्स हो गया कि एच को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा, तो एच यहाँ पे बैठा दो, ई को यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। अब एफ या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, दोनों में से कहीं पे बैठ जाएगा। बट एक चीज और लाइन यहाँ पे छोड़ा था, सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज नॉट नेबर ऑफ जी। अब बी के लिए जगह यहाँ पे नहीं है, बी के लिए जगह देखो एक यहीं बैठा मिला हमारे पास, बी के लिए एक यहीं जगह मिला, ठीक है। अगर बी यहाँ पे बैठेगा तो सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में, तो थर्ड लेफ्ट में कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे सी हो जाएगा और ये एफ यहाँ पे हो जाएगा, एच यहाँ पे हो गया, बात खत्म हो गई, पूरे के पूरे डायग्राम बन गया। बोलो समझ में आया आप लोग को? कुछ ज्यादा जल्दी में बना दिया क्या मैंने? समझा सबको, या बोलोगे तो फिर से मैं बना दूंगा? प्रोजेक्टर समझ में आया? ठीक है, तो थोड़ा सा इसका नोट डाउन कर लो, तो एफ यहाँ पे नहीं रहेगा भाई, ठीक है। अगर डाउट रहेगा तो बोलोगे तो फिर से मैं बता दूंगा। चलो अब इसका लिख लो कि पेन पे थोड़ा सा लिख लो, इस पे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन देख लेना, जी सी ई एफ बी, थोड़ा लिख लो, फिर उसके बाद बता देना मुझे। यहाँ से जी से स्टार्ट करना, आप लोग क्या करना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बता देना, थोड़ा नोट डाउन कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन रहेंगे आपके 5। हो गया? कोई तो नोट डाउन करो। अरे नेहा क्या कर रही हो? सर ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बता दो हमें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके 5 बनेंगे, ठीक है। साइड वाला जो बाहर था, कॉर्नर वाला अंदर था, साइड बाहर, कॉर्नर अंदर, साइड बाहर, कॉर्नर अंदर, बताओ। जी था यहाँ पे सी था, आई थिंक यहाँ पे ई था, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे आई थिंक एच था, और यहाँ पे आई थिंक क्या था, बताओ क्या था, डी था। लो डी था, हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन आप लोग देख लो यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट से सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में, तो देख लो यहाँ पे बाहर दिख रहा है तो इधर राइट होगा इसका, तो राइट बी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में अगर काउंट करते हैं तो एफ और ए के बीच में, एफ और ए के बीच में, तो यहाँ से एफ के राइट में काउंट करेंगे तो राइट इधर जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5% हो जाएंगे, तो 5, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेस सी, सी को कौन फेस कर रहा है, ए, तो ए फेस कर रहा है, ठीक है, सी को ए फेस कर रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी से डी का पोजीशन बताना है। एक तो अगर ऐसे जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट हो जाएगा, तो थर्ड राइट है क्या ऑप्शन में, हाँ है, थर्ड राइट है। ये भी हो सकता था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ लेफ्ट भी हो सकता था, तो फिफ्थ लेफ्ट नहीं है, थर्ड राइट है, मतलब एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड निकालना है, ए कॉर्नर पे है, सी कॉर्नर पे है,
ई मिडल में है, डी कॉर्नर पे है, एफ कॉर्नर पे है, तो ई हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ गया, क्या बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशन का। क्या बोला? इन ए फैमिली देयर आर 8 पर्सन, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, टी इज द सिस्टर ऑफ डी। फिर उसके बाद डी इज मैरिड टू पी हु इज सन ऑफ एम, डी इज डी इज मैरिड टू पी, पी के साथ शादी किया बी ने, और पी जो है ना किसका सन है, हु इज द सन ऑफ एम। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये इसे क्यों टेढ़ा लिखा रहा है? ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगला क्या बोला है, टी इज द मदर ऑफ जे, टी इज द मदर ऑफ जे, जे की मम्मी है टी, तो माइनस है तो ऑलरेडी ठीक ही है। वाई इज द फादर ऑफ यू, तो ना यू है ना वाई है, तो इसको होल्ड पे रखो, अभी लाइन को होल्ड पे रख लो। वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है, तो वाई मिलेगा, ये पूरा लाइन ही अभी होल्ड पे रखो। यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू इज द डॉटर ऑफ टी, तो यहाँ पे यू जो हो जाएगा टी का डॉटर हो जाएगा, मतलब जे की बहन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू इज द सन ऑफ डी, तो डी का सन हो जाएगा क्यू। एम इज ए मेल, एम जो है ना मेल है, तो एम जो है मेल है, सन ऑफ एम इज द मेल, तो ये एम हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद और क्या बोल रहा था, हो गया ना, इतना ही है। अच्छा एक लाइन तो छोड़ा है हमने। वाई इज द फादर ऑफ यू, यू के अगर पापा टी है तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा यहाँ पे इसके पापा, ये मम्मी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, तो एक तो डॉटर मिली है, एक सन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बन गया। अब इस पे आपको क्वेश्चन देख लगा देना है, आपको क्वेश्चन लगा देना है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, ठीक है ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू एम, ठीक है ना, डी रिलेटेड टू एम देखोगे, डी रिलेटेड टू एम, डी यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, तो इसके बेटे की वाइफ है, तो क्या हो जाएगा? बहू हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे अगला क्या मिलेगा, हाउ इज जे रिलेटेड टू वाई, हाउ इज जे रिलेटेड टू वाई, तो जे रिलेटेड टू वाई, तो वाई के देख लो यहाँ पे जे जो है ना सन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ इज यू रिलेटेड टू डी, यू रिलेटेड टू डी, तो डी के देख लो यहाँ पे, ये इसकी सिस्टर है और सिस्टर की ये बेटी है, तो क्या हो जाएगा? नीस लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो नीस हो जाएगा, सॉरी नीस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजली हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर देयर इन द वर्ड हैबिटेट विच हैज एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने उस दिन भी क्वेश्चन बताया था, तो उस दिन नंबर में बताया था, तो मैं उस दिन भी बोला था कि वर्ड में भी आता है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग को क्वेश्चन में उस दिन बताया था कि इनके बीच में कितना है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देता है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मान लो यहाँ पे दे दिया ना, क्या बोल सकते हैं, ए कुछ भी दे दिया, मतलब अगर वर्ड दे दिया मान लो कि ए पी एम डी, तो देख लो यहाँ पे अगर ए और बी के बीच में अगर मान लो ए बी के बीच में ए डी के बीच में कितने लेटर है, और अल्फाबेट में 2 लेटर है, तो इस वर्ड में भी 2 लेटर है, तो एक पेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था नंबर में, आज ये जो है ना वर्ड में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसे ही करना है। तो HABITABLE दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करोगे आगे पीछे करोगे, तो HIJKLMNOP, एक भी लेटर नहीं बना, ठीक है ना, ग्रुप नहीं बना। जहां पे जो आप बोल रहे हो ना वही अगर आ जाता है ना तो एक ग्रुप बन जाता है। ए से देखो AB, तो ठीक है ना, इसका ग्रुप बन गया ABCDEFG, दूसरा नहीं बना।
ए के साथ, बी के साथ आओ, बी सी डी ई एफ जी, नहीं बना बी के साथ। पीछे भी देख सकते हो आप, ए बी सी, नहीं बन रहा है। फिर आगे देखो यहाँ पे आई है ना, आई क्या है, आई जे के एल एम एन, नहीं बना। फिर पीछे भी देख सकते हो, आई जे के एल, नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे टी है, तो टी से तो कोई बड़ा ही नहीं है, तो टी के लिए चेक ही मत करो। एक से देखो ए बी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया, ए बी सी डी, नहीं बन रहा है, ए बी सी डी ई, नहीं बन रहा है। फिर यहाँ से बी से देखो, बी सी डी, नहीं बना, बी सी डी ई एफ जी, नहीं बन रहा है। एल से देखो, एल जे, आगे तो बनने वाला नहीं है, पीछे देख लो, एल जे के एल एम, सॉरी, एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं बनने वाला है। अब ये लास्ट ई से देख लो, ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बनने वाला, ओनली 2 बनेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आप लोग को, मतलब ऐसे देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा फटाफट करोगे। बोलो नया, समझ में आया? सर 3 पेयर्स बन रहे हैं। 3 पेयर्स पर किसका किसका बन रहा है बताओ? सर लास्ट वाला बी है तो बी और एच भी बनेगा। बी और एच का, उल्टा, हाँ। बी सी डी ई एफ जी एच, अच्छा ठीक है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देख लो, ऐसे आप लोग देखते रहे ना, ठीक है, मेरे को छूट गया था। ओके, समझ में आया सबको? 3 पेयर बनेंगे। श्रुति सही है, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, फिर से आगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पजल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 8 बॉक्सेस वेयर केप्ट वन above the other in the form of a stack such that box kept at the bottommost position is number 1, box just above it number 2, and so on till the box at topmost position is। तो आप लोगों को पता है ना कि यहाँ से फर्स्ट लेके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला नीचे रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, ऐसा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉक्स ए केप्ट 2 प्लेस बिलो बॉक्स बी। अब देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बी के 2 नीचे है, तो फर्स्ट, अब मान लो बी यहाँ पे है, तो फर्स्ट सेकंड ए यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऐसा करके। फिर उसके बाद देखोगे, ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में एक ही चाहिए, तो नीचे तो ऑलरेडी एक रह गया, फिर एक चाहिए, तो सी को यहाँ पे ऊपर रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? नया बोलो। ठीक है, ये क्लियर है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बी। ठीक है, ये भी हो गया। बॉक्स डी केप्ट बॉक्स डी केप्ट बॉक्स बिलो बॉक्स ई। ई के नीचे है डी, तो ई के नीचे है डी, मतलब कितना नीचे ये नहीं है, फिक्स नहीं है। मैं बार बार चीजें बोलता हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया था, फिक्स नहीं है। फिक्स रहेगा तो इसको गोल कर देना आप लोग। बट एबव ए, बट लेकिन ए के ऊपर है। ये क्या हमको मिला, सेकंड पॉइंट हमको ये मिला। कुछ भी हमारा फिक्स नहीं हो रहा है, अभी रखो साइड में इसको। बॉक्स ई नीदर केप्ट एट ऑड नंबर। अब देखो, ई के बारे में नॉर आउट द मोस्ट पोजीशन। ई के बारे में क्या बोला है, ई जो बोला है ना, ई ये ऑड पोजीशन पे नहीं रहेगा, मतलब 1 पे नहीं रहेगा, 3 पे नहीं रहेगा, 5 पे नहीं रहेगा, 7 पे नहीं रहेगा, 8 में नहीं रहेगा। टॉप मोस्ट भी बोला है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। एट मोस्ट 1 बॉक्स वाज केप्ट बिटवीन एफ एंड डी। एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा एक रख सकते हो, मैक्सिमम एक, अदरवाइज 0 भी रखोगे तो चलेगा। मतलब एफ और डी के बीच में मैक्सिमम कितना रख सकते हो, एफ और डी के बीच में मैक्सिमम 1। कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा पता नहीं, मैक्सिमम 1। ठीक है, मैक्सिमम 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम 1। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे बॉक्स एफ केप्ट बिलो बॉक्स जी। एफ जो है ना जी के नीचे है, ठीक है, तो एफ जो है जी के नीचे है, बट अबव एच, एच के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब ये ध्यान रख लो, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में ना, फंस जाए ना, फिर बच्चे परेशानी हो जाते हैं। मतलब क्या बोले, मतलब कोई भी देखो कंफर्म डेटा दिया नहीं है, तो ये चांसेस मतलब बहुत हाई रहता है कि एग्जाम में आपके ये छूटे। और ये टेंशन भी मैं नहीं लेना, बाद में टाइम मिले तो करना, बट स्टार्टिंग में तो इसमें दिमाग में लगाना नहीं है। अगर बन जाता है तो बना लेना।
अब देखो कहाँ से भी यहाँ पे निकालोगे, अब निकालने के लिए हमारे पास फिक्स डेटा अगर मिलेगा ना तो हमको ई से मिलेगा, क्योंकि किसी के बारे में बोला है। तो यहाँ पे 3 डेटा तो नहीं है ना, मतलब ई जो है ना, ई फर्स्ट पे नहीं बैठने वाला है, ठीक है ना, ई थर्ड पे नहीं बैठने वाला है, ई 5 पे नहीं बैठने वाला है, ई 7 पे नहीं बैठने वाला है, ई 8 पे नहीं बैठने वाला है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, बट ध्यान रखना। अगर आप लोग ई को एफ पे अगर 4 पे बैठाते हो, चलो मैं एक एक लेके चलता हूँ। अगर मैं ई को अगर 4 पे बैठाते हो तो देख लो यहाँ पे, ई को अगर 4 पे बैठाते हो तो ये भी चीज ध्यान रखो, ई के नीचे डी चाहिए और ए भी चाहिए, ये ध्यान रखो ना, ई के नीचे ए भी चाहिए और डी चाहिए। तो अगर मान लो कि अगर यहाँ पे डी अगर रख देता हूँ, तो डी रख देता हूं, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ए को रखना पड़ेगा। अगर ए को यहाँ पे रखोगे तो बी और ए के बीच में एक चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर डी को यहाँ पे रखते हो तो ए को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फिर बी को रखना पड़ेगा, ठीक, बी को रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे सी को भी रखना पड़ेगा। ऐसा हम लोग साथ में लेके चल रहा है। एक साइड में इधर मैं रख देता हूँ, 6 पे भी ई को रख देता हूँ, ई को 6 पे रख दिया, ठीक है, ये भी लेके पहले इसको खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद क्या बोला है। हाँ, अब ये देखो डी के मैक्सिमम एफ, और अब देखो यहाँ पे यहीं से गलत हो जाता है, ये थोड़ा रखो यहाँ पे, रुक जाओ, मैं यहीं पे इसको गलत कर देता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे, रुक जाओ, ई को रख के मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोग को। अगर ई को फोर्थ पे रखते हो, थोड़ा सा ध्यान दो, ई को फोर्थ पे रखते हो तो डी को इसके नीचे रखना है और ए को भी इनके नीचे रखना है। तो दो दो यहाँ पे बी और ए के गैप में तो रख, ए को यहाँ पे रखोगे तो बी को यहाँ पे रख नहीं सकते हो, गैप नहीं होगा। अगर डी को यहाँ पे रखते हो और बी को तब यहाँ पे रखना पड़ेगा, ए को यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये देखो एफ और डी के बीच में मैक्सिमम एक चाहिए, तो यहाँ पे रखने के लिए एफ के लिए जगह नहीं बचेगा, मतलब 4 पे तो रहेगा नहीं, ठीक है ना, 4 पे रहेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख लो 2 पे तो रख ही नहीं सकते हो ना, 2 पे ई रखोगे तो नीचे ई के नीचे हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, और डी के नीचे भी हमको ए चाहिए, तो ये गया ही। आपके पास फिक्स डेटा हो गया क्या, 6 पे ही ए रहेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, 6 पे ही ए रहेगा, बाकी कहीं भी आप ई को नहीं बैठा सकते हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ी सी भी दिमाग लगानी पड़ेगी, और इतना भी मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि ये तो क्वेश्चन जो है ना अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब आ गया हमारे पास ई आ गया, तो ई के लिए अब देखो यहाँ पे अब क्या करोगे, ई के नीचे हमको डी रखना है। अब यही इसी में से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा आपको, ई के नीचे डी रखना है। तो डी को अगर मान लो कि अगर यहाँ पे रखते हैं, तो अगर मान लो कि अगर ए को यहाँ पे रख दे तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा कर दो, क्योंकि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे रखते हो, बी को अगर यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे ए को रखना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे बी को रखोगे तो यहाँ पे सी रख नहीं सकते हो, तो डी को थोड़ा नीचे रखो, इनके ई के थोड़ा नीचे रखो बी को, मतलब ये थोड़ा सा बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये ध्यान रख लो, यहाँ पे डी नहीं रखता हूँ मैं, डी को यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बी रख दूँ तो ए यहाँ पे आ जाएगा, और बी जब यहाँ रख दूँ तो इनके गैप में ये सी आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही ए रखेंगे तो यहाँ पे देख लो जी, और ये क्या था, जी एफ एच, जी एफ एच, ये भी हो गया, इसका फुलफिल हो गया डेटा, ये डेटा फिल हो गया। अच्छा, डी और एफ के बीच में 1% चाहिए नीचे ऊपर, तो एफ को आप यहाँ पे डाल सकते हो, एफ लो यहाँ पे डाल लो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, एफ के ऊपर जी चाहिए, तो एफ के ऊपर जी एक ही प्लेस खाली है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे एच चाहिए तो एच ए पे खाली है। लो, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आया आप लोग को, थोड़ा नोट डाउन कर लो इसको, अगले में क्वेश्चन हम लोग बना दे इसके। ठीक है, अब बता दो ऊपर से क्या था, लास्ट आई थिंक ऊपर जी था, फिर उसके बाद सी सी, ई बी, ई, ई, सर थर्ड बी है, थर्ड बी है, तो वही ना थर्ड बी है, सॉरी सर थर्ड ई है, अच्छा थर्ड ई है, ठीक है, ई, बी बी, टी टी डी, ए ए फॉर एप्पल, हाँ, एफ एफ, एच एच,
ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। पजल का यही है कि स्टार्टिंग में आप एक दो पॉइंट अगर निकाल देते हो ना, तो पूरा का पूरा इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी बॉक्स आर केप्ट बिलो डी। डी के नीचे देख सकते हो 3 बॉक्स है, तो यहाँ पे लो 3 बॉक्स हो गया, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट टॉप मोस्ट, तो जी है ऑप्शन ए। बॉक्स ए केप्ट टू द ऑफ बॉक्स एच, बॉक्स ए केप्ट एच के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो एबव ही होगा, टू एबव होगा, टू एबव, ठीक है ना। बॉक्स ए केप्ट टू एबव बॉक्स एच, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स सी विथ रेस्पेक्ट टू बॉक्स एफ, एफ के रेस्पेक्ट में सी का पूछा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ एबव ऑप्शन सी। फिर उसके बाद चारों में से अलग छांटना है। 4 ऑफ द फॉलोइंग मिले ना, अब पूरा पढ़ना मत, टाइम वेस्ट क्यों करने का, सीधे इसमें से छांटो एक्स्ट्रा। बी बोला है, तो बी का 5 है, ई का क्या है, ई का 6 है, फिर डी का क्या है, 4 है। लगता है मुझे कि ये 8 है, और एफ क्या है हम लोग का, 2 है। सब इवन नंबर पे है, बट बी जो है ना ऑड पे है, तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बोलो, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन भैया जी आज मतलब पूछते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन रहता है इस टाइप का। थोड़ा सा समझ के करोगे, घबराना नहीं है, इजी रहता है, और थोड़ा सा मतलब पीस माइंड से करना है, सब क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है। आगे बोला है, इफ द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिजिट को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से टू राइट, विद इन द नंबर, द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकंड लोएस्ट, छोटा सेकंड लोएस्ट। इसको अरेंज करना है क्या, लेफ्ट टू राइट, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे 2, 9, 9 हो जाएगा, 6, 8, 9 हो जाएगा, 6, 7, 8 हो जाएगा, ठीक है, 5, 6, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे 6, 8, 8 हो जाएगा। सेकंड लोएस्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट लोएस्ट तो ये होगा, ठीक है ना, फर्स्ट लोएस्ट ये होगा, सेकंड लोएस्ट ये होगा, ठीक है ना। अगर मान लो सजाओगे तो ये 567 होगा, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, तो इसी का पूछ रहा है, तो 5, 7, 56 रहेगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो। हाँ, अब तो आ गया, ये चीजें आप लोगों ने देख लिया, बट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी मत करना भैया जी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पे आप लोगों को देखा ना, सेकंड लोवेस्ट पूछ रहा है ये, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोला है, तो सेकंड लोवेस्ट, तो सेकंड लोवेस्ट बोला है, तो सबसे लोवेस्ट यहाँ पे 2 है, और सेकंड लोवेस्ट देख लो कौन सा डिजिट है, लोवेस्ट डिजिट 2 है, तो ये सबसे लोवेस्ट नंबर होगा। सेकंड लोएस्ट डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 5 है, तो ये सेकंड लोएस्ट होगा, तो ये हो जाएगा 756, ऑप्शन डी। पूरा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बच्चे बैठ के करने लगते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। बोलो, समझ में आया क्या करना है, एग्जाम में ऐसे निकलता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखोगे, ये सब चीजें ध्यान रखो, यही सब चीजें मतलब एग्जाम क्रैक करवाता है बैंकिंग का। चलो, ये बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। देखो, जितने भी ऑड डिजिट है ना, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट, नंबर नहीं ऑड डिजिट, देख लो यहाँ पे 992 है ना, तो यहाँ से 2 2 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे 992 है ना, इसमें से भी 2 माइनस करो, इसमें भी 2 माइनस करो, तो ये 772 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 986 है ना, तो इसमें से खाली 2 माइनस होगा, तो 786 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो 867 है, तो -2 करोगे तो 865 हो जाएगा। सिर्फ और डिजिट में से माइनस करने के लिए बोल रहा है, 756 -2 -2, तो ये हो जाएगा 5 3 एंड 6, और ये देखो इसमें तो कोई ऑड ही नहीं है, तो खत्म कहानी, इसका तो चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा हम लोग का 886, थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट ये हो जाएगा, एंड थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा 786, 986 रहेगा आपका ऑप्शन में, 986, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इस पे।
फिर देखो यहाँ पे इफ द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर 8 7 6 होगा, ये 7 6 5 होगा, और ये 8 8 6 सही है, ठीक है। राइट, अच्छा लेफ्ट टू राइट, ठीक है, विद इन द नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म आर डिविजिबल बाई टू, तो कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाई क्या होगा, टू होगा, तो ये डिविजिबल बाई टू हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई टू हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई टू, और ये भी डिविजिबल बाई टू, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, ये देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बोला है कि इफ द नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देख लेना यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, बढ़िया से पढ़ना है एग्जाम में, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा जाता, कुछ बच्चे है ना पढ़ते हैं ला 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 ला, इसे पढ़ लेते हैं फटाफट, कुछ गलती पढ़ लेंगे। अरे इतना तो एग्जामिनर टाइम देता है कि आप क्वेश्चन कम से कम ढंग से पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ो, क्वेश्चन को बढ़िया से आप पढ़ो, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट बोला है, ठीक है ना, मतलब इधर से असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 6 7 होगा, ये कितना होगा, 6 7 8 होगा, ये 6 8 9 ठीक है, ये 9 9 2 ठीक है, ठीक है। देन विच ऑफ then which is the third digit of the number that is placed second to the left of the number। अच्छा यहाँ पे डिजिट नहीं करना भैया, डिजिट नहीं करना है, यहाँ पे नंबर को करना है, सॉरी लेफ्ट टू राइट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में, राइट टू लेफ्ट नंबर, देख लो यहाँ पे क्या बोला, इफ द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग, तो नंबर पूरा होता है, डिजिट एक एक होता है, ठीक है, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर को पूरा बोला है, क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में 756 होगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद 756 के बाद 867 होगा, फिर उसके बाद 886 होगा, फिर उसके बाद 986 होगा, और फिर 992 होगा, ठीक है। अभी क्या बोला है, देन विच इज द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर दैट इज प्लेस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखो, और ये अल्फाबेट का क्वेश्चन, अल्फाबेट का क्वेश्चन है, तो आपको पता है ना, दोनों टाइम लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये 986। क्या पूछा है यहाँ पे, थर्ड डिजिट पूछा है, क्या थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट इसमें क्या है, 6 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अल्फाबेट में पढ़े होगे तो अल्फाबेट में ये कॉन्सेप्ट मिला होगा आपको, लेफ्ट लेफ्ट रहता है, तो मैंने खुद पढ़ाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस कर देते हैं, जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करते हैं, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, राइट प्लस राइट क्या होता है, माइनस होता है, और राइट प्लस लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट नहीं था, सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट था। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखोगे, तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज करना है, डिजिट बोला है, समझ लेना है यहाँ पे, नंबर नहीं, इंटरचेंज विद इन द नंबर, देन विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है, तो अगर ये पूछेंगे तो 992, इसमें कुछ चेंज ही नहीं होगा, इसको करोगे तो 896, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये 8 हो जाएगा, ये छोटा ही हो जाएगा, ये 5 सबसे छोटा हो जाएगा, 886 हो जाएगा, तो यही सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, 986, 986 ऑप्शन ई हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अगला देखोगे यहाँ पे, अगला खत्म हो गया, आप कहानी खत्म हो गई, क्वेश्चन आप देखो, अगला जो है ना, यहाँ पे फिर से हम लोग का पजल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 मिनट रुकना थोड़ा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, 8 पीपल
8 people E, F, G, H, I, J, K, L are sitting in a row such that 4 of them facing north and 4 of them facing south. मतलब 4 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, 4 लोग साउथ में फेस कर रहा है, एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। नो टू पीपुल हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब अगल बगल वाला, मान लो कि अगल बगल में बैठा है, अगर ये नॉर्थ में बैठ रहा है तो ये भी नॉर्थ में नहीं बैठेगा, मतलब ये साउथ में बैठेगा, ये साउथ में बैठेगा, ऐसा अगल बगल वाला जो है ना, जो एडजेसेंट बैठे हैं उनका सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 people sit between F and G, but none of them sit and at extreme ends. मतलब 4 लोग बैठते हैं F और G के बीच में, तो मैं यहाँ पे देखो 4 लोग F और G के बीच में, पे 1 2 3 4, ये हो गया G। हो सकता है ये दोनों चेंज करने, मतलब F यहाँ पे हो, G यहाँ पे हो, 4 लोग इनके बीच में, और ये बोला है दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड नहीं है, तो मतलब ये हो गया एक इधर बैठ जाएगा और एक इधर बैठ जाएगा, ठीक है ना, एक्सट्रीम एंड नहीं बोला है, मतलब 8 लोगों का पोजीशन हमको मिल गया, ठीक है। ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अगर एफ को देखो एक बार आप क्या करोगे, इनको क्या करोगे, अगर ये अगर अगर नॉर्थ में दिखाते हो इसको तो लेफ्ट में थर्ड के लिए नहीं जगह है, तो इसको साउथ में दिखाओ, एक बार साउथ एक बार लेफ्ट लेके करना, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग साउथ में ले लेते हैं, इसको साउथ में ले लेते हैं थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा। बट अगर इसको हम लोग नॉर्थ में लेते हैं तो 1 2 3 ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे किधर गया, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, ई देखो यहाँ पे क्या बोला है, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, मतलब जे जो बैठेगा इनके अगल बगल में बैठेगा, इधर अच्छा इधर, ठीक है। हु सीट थर्ड फ्रॉम द राइट इन, बट ये भी ध्यान रखो जे के बारे में बोल रहा है थर्ड फ्रॉम द राइट इन, तो राइट इन से थर्ड, तो 1 2 3, तो जे यहाँ पे बैठ 1 2 3, जे यहाँ पे बैठाओगे तो इसका अगल बगल में नहीं होने वाला, तो ये कहानी खत्म हो गया। 1 2 3 जे यहाँ पे, क्योंकि ई के बगल में बैठाना था और ये थर्ड राइट से बैठाना था, तो ये कहानी खत्म हो गया इनका, ठीक है। आई इज सिटिंग एडजेसेंट टू एफ, आई और एफ दोनों अगल बगल में बैठेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों अगल बगल में बैठने के लिए यही दोनों जगह खाली है आई और एफ के लिए, यहाँ पे लिख लो कौन आगे पहले किधर बैठेगा पता नहीं, ठीक है, साइड में रख देता हूँ। मोर देन 3 पीपुल सीट बिटवीन एल और के, एल और के बीच में 3 से ज्यादा रहेंगे। हु डज नॉट सीट एन एक्सट्रीम इंड, हु के एक्सट्रीम इंड पे नहीं बैठता है, और 3 लोगों से ज्यादा रहेंगे, तो कि देखो 3 लोग बैठाने के लिए मतलब एक यहाँ बैठाना पड़ेगा और एक इधर बैठाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही प्लेस है, एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है, तो इसमें से एल और के में से किसी ना किसी को एक्सट्रीम एंड पे बैठाना ही पड़ेगा। तो हमको के को नहीं बोला है तो हम क्या करते हैं, एल को बैठा देते हैं, और 3 लोग चाहिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कम से कम, मैक्स क्या बोला है यहाँ पे, मोर देन 3 चाहिए, तो 1 2 3 कम से कम एक और, तो के यहाँ पे डाल देंगे। और क्या बोला था, आई और एफ, आई और एफ किधर गया ये, आई इज सिटिंग एडजेसेंट टू एफ, आई इज सिटिंग एडजेसेंट टू एफ, तो ये तो दोनों जगह खाली है, बट बच रहा कितना हो गया, एक तो गड़बड़ कैसे हो गया, आई और एफ दोनों बाजू में बैठेगा ना, 1 2 3 4, ठीक तो है, ऐसे कैसे हो गया। हम्म, ठीक से एक बार, ठीक है एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। देखो क्या बोला है, नो मोर 2 पीपुल इमीडिएट नेबर टू ईच अदर फेस सेम डायरेक्शन, 4 पीपुल सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद बट नॉन ऑफ सीट एंड एक्सट्रीम इन, ठीक है, तो एक इधर बैठा दिया एक इधर बैठा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 ये भी ठीक है। E is an immediate neighbor of J, ये भी ठीक है। J who sit third from the right end, तो 1 2 3 ये भी ठीक है। I is sitting adjacent to F,
I is sitting adjacent to F. More than three people sit between L and K. L और K के बीच में 3 से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है। Who does not sit an extreme end? अरे बाप रे, ये तो ठीक ही है, हमने तो सही है बनाया है, गड़बड़ कहाँ किया। एक्सट्रीम एंड पे के नहीं बैठेगा, ठीक है, तो इनके लिए तो ये यहाँ पे तो हमको के बैठा ही नहीं सकते। और आई, अच्छा अरे सॉरी, आई आई है एक, देखो देखो तो यहाँ पे कितना है यहाँ पे एफ है ना, एफ के बगल में बैठाना है आई को यहाँ बैठा दो, कि यहाँ पे बैठ गया, एक जो बच्चा यहाँ पे डाल दो, कौन है बच्चा, यहाँ पे एच बच गया, तो एच रख दो यहाँ पे, कहानी फिनिश हो गया। यार थोड़ा सा भी दिमाग आप लोग नहीं चलाते हो। प्रोजेक्टा, हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग भी, एकदम सामने दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आई एफ दोनों भी बचा हुआ है, एफ तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो फिर कैसे यहाँ पे पूरा सही करके बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बट यही चीजें एग्जाम में ध्यान रखना है कि आप लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है, हाइपर नहीं होना है। चीजें सामने रहती है, बच्चे थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद हु सीट एट लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन बैठा है, आई बैठा है, देख लो यहाँ पे आई, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल आर सीट बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3, 3 लोग हैं, 3 पर्सन। हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो यहाँ पे एच के बारे में क्या बोला है, हु इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, second to the left, one who is sitting third to the left of H, third to the left। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे भाई, देख लो यहाँ पे जब कोई एलिमेंट का नाम ले ले, यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिया था, पिछले में इंड बोला था, इंड रहेगा तो देखो इंड रहता है, इंड रहता है, आप लोगों को बता देता हूँ, इंड रहता है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है, और लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन किसी एलिमेंट का अगर नाम ले लेगा, किसी भी लेटर का कोई भी एलिमेंट का नाम ले लेता है तो सीधा ऑपोजिट हो जाता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट प्लस राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पॉइंट को ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लेना। तो यहाँ पे देख लो पॉइंट, यहाँ पे लेटर का नाम बोला, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, किसके, एच के। हाँ, एक चीज और यहाँ पे करना है भाई, कौन कौन से डायरेक्शन में देख रहा है ये भी देखना है आप लोग को। तो देख लो ये साउथ में देख रहा है, तो बोला था एडजेसेंट में ये लोग सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते हैं, तो ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा, ये भी नॉर्थ देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा तो ये साउथ देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा, ये साउथ देखेगा, ये नॉर्थ देखेगा और ये साउथ देखेगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एच के फिफ्थ लेफ्ट में, एच किधर है, यहाँ पे है, यहाँ पे एच है फिफ्थ लेफ्ट में, तो लेफ्ट इसका किधर होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। Who is second to the left of the one who is third to the left of H, third to the left of H। हाँ देखो यहाँ पे जोड़ने का, देखो मैं बताया वो सही था, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में सब नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हुआ। देखो सबसे पहले क्या बोला, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट, पहले देखो एच का थर्ड लेफ्ट हो गया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी हो गया। अब इसका सेकंड लेफ्ट बोला है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसका सेकंड लेफ्ट होगा, क्या होगा, जी का सेकंड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, ई हो जाएगा, ई ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो यहाँ पे समझ में आप लोग को, सेम सारा सेम डायरेक्शन रहता है, तो मैंने जो बताया वो अलग चीज है, मैंने जो बताया ना मुझे लगा सेम डायरेक्शन सब है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सेम डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट और निकालना है आपको, फोर ऑफ द फॉलोइंग मिला, तो पूरा सेंटेंस पढ़ो ही मत। क्या बोला है, पहला आई दिया है, तो आई देख लो, आई नॉर्थ में दिख रहा है, ठीक है, नॉर्थ में, ई नॉर्थ में, ठीक है, के नॉर्थ में, एल साउथ में, देख लो तो यही हो जाएगा। जी भी देख लो यहाँ पे, जी भी नॉर्थ में, सब नॉर्थ में है, एल जो है ना साउथ में है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स अकॉर्डिंग टू द फाइनल अरेंजमेंट, मतलब यहाँ से गलत निकालना है, ठीक है ना। क्या बोला है, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच,
एच के सेकंड राइट में, सही है। देख लो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड राइट है, ठीक है, पहला राइट है। फिर टू पीपल आर बिटवीन एल एंड ई, एल और ई के बीच में दो लोग, हाँ ये भी राइट है, ठीक है। टू पीपल आर बिटवीन हो गया। के सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, जे के फोर्थ राइट में के है, 1 2 3 है, मतलब ये गलत है, मतलब यही हो जाएगा आंसर हमारा, ओनली थर्ड, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ यहाँ पे ये क्या बोलता है ना, इसका क्वेश्चन है, इनको क्या बोलते हैं, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछते हैं। ओनली फ्यू कैमल्स आर टेबल, ओनली फ्यू camels only few camels are table, no table are beds, no table are beds and some beds are camel। ओके, तो ये इधर बनाना पड़ेगा, ऐसे बनेगा डायग्राम इसका। नो टेबल आर बेड्स और सम बेड्स आर कैमल, और इनके बीच में लगा दो यहाँ पे 36 का आंकड़ा, ये दोनों आपस में टच नहीं होने वाले, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं, अब इनके कंक्लूजन देखो। ऑल बेड्स आर टेबल, ऑल बेड्स आर टेबल रॉन्ग है। ऑल बेड बीइंग कैमल इस पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा बेड कैमल हो सकता है क्या? पूरा का पूरा बेड कैमल हो सकता है, यस हो सकता है, ऑल बेड बीइंग कैमल्स, यस। सेकंड राइट हो जाएगा, किधर गया सेकंड राइट, ओनली सेकंड फॉलो। बोलो समझ में आया आप लोग को? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में जा सकता है, डेफिनेट में गलत हो जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट्स, ओनली फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट्स। फ्यू जब भी बोलेगा ना, ओनली जब भी बोलेगा तो ऐसा करना है, ओनली नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। सम एडवेंचर इज गेम, सम एडवेंचर इज गेम, नो एडवेंचर इज स्पोर्ट, नो एडवेंचर इज स्पोर्ट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सम एडवेंचर इज स्पोर्ट, सम एडवेंचर इज स्पोर्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देख लो यहाँ पे एक निगेटिव सेंटेंस हो गया और एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भी एडवेंचर, यहाँ भी स्पोर्ट, यहाँ भी एडवेंचर, यहाँ भी स्पोर्ट, तो ये हो जाएगा ईदर और का कंडीशन हो जाता है। अगर पढ़े होगे तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ईदर और। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ओनली फ्यू स्पेक्टेकल्स आर ट्रांसपेरेंट, ओनली फ्यू स्पेक्टेकल्स आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओनली फ्यू, ठीक है। नो नो स्पेक्टेकल्स इज सनग्लास, नो स्पेक्टेकल सॉरी, नो स्पेक्टेकल्स इज सनग्लास, नो स्पेक्टेकल्स इज सनग्लास, सनग्लास, इन दोनों के बीच में ये 36 का आंकड़ा रहेगा, मतलब ये दोनों मैच नहीं हो सकते। सम ट्रांसपेरेंट आर स्पेक्टेकल्स, सम ट्रांसपेरेंट है, ये तो सही है। स्पेक्टेकल, सम सनग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रांसपेरेंट, अरे कहाँ बोला है, कहाँ से डेफिनेट नहीं होगा, सेकंड भी गलत हो गया। फर्स्ट ओनली फॉलो होगा, ओनली ए फॉलो होगा, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। समझ में आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से यहाँ पे एक आ गया और हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में फेस कर रहा है लोग, लेकिन कितने नंबर है पता नहीं है, ठीक है। 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में 5 लोग हैं, तो एन और आर ये बनाते चलता हूँ, एन और आर 1 2 3 4 5, आर यहाँ पे हो गया, बट ये भी हो सकता है कि एन इधर आ जाए, आर इधर आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर उसके बाद आते हैं X sits fourth to the right of R and third to the left of M। अब देखो X sit third to the X sit fourth to the right of R, R के राइट में, नॉर्थ में दिख रहा है, R के राइट में, थर्ड राइट में, 1 2 3 X, और क्या बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट ऑफ M, M के थर्ड लेफ्ट में। तो पहले वाला डाटा से ये हो गया एम के थर्ड लेफ्ट में और आर के थर्ड राइट में, बट यहाँ पे देखो कि आर के थर्ड राइट में हो जाएगा 1 2 3 एक्स हो जाएगा, और ये 1 2 3 कोई कोई यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 थर्ड लेफ्ट, तो ये तो कहीं पे यहीं पे खत्म हो जाएगा ना, इसका तो कहानी ही खत्म हो गया, यहीं पे इनका फिनिश हो गया, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये होगा ही नहीं, यहीं पे रफ कर देता हूँ मैं।
ठीक है, पॉसिबिलिटी जब तक रहे तब तक रखो, जैसे पॉसिबिलिटी हो जाए ना उनको क्रॉस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं फिर। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एक्स। देखो यहाँ पे एन एंड पी के बीच में जितने पर्सन है ना, उतने ही पर्सन पी एंड एक्स के बीच में, पी एंड एक्स के बीच में। क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाएगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद एन सीट फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एक्स जो है ना, सॉरी एन के बारे में बोल रहा है, एन सीट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो देख लो इधर से तो एंड होगा नहीं, इधर से एंड कराना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ है, 1 2 3 फोर्थ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कहानी फिनिश हो जाएगा, मतलब इधर तो अब नहीं बढ़ने वाला है, मतलब इधर तो नहीं बढ़ने वाला, उधर ही बढ़ेगा, जितने बढ़ना हो बढ़ो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड ए इज वन मोर देन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड पी। अब देखो यहाँ पे बोला है सेकंड पॉइंट, एन एंड ए के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं ना, एक ज्यादा बैठे हैं किसके, एन और पी के बीच में। यहाँ ठीक है ना, एन एंड पी के बीच में। ठीक है, अभी तक एन पी बैठा नहीं है, आर भी नहीं बैठा। ठीक है, अभी लिखो, अभी जो भी मिल रहा है, अभी कुछ नहीं बैठा। क्यू सीट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के 7th लेफ्ट में, क्यू सीट 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी। थर्ड पॉइंट हमको मिला। ठीक है, एज मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एम इज वन लेस देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीट टू लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, ये बोल रहा है कि एम के राइट में जितने पर्सन है ना, एक कम है किससे, क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन है। ठीक है, आपको जैसे मर्जी करना, लिख सकते हो, साइड में रखना है यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, क्यू का अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ और मिलेगा, देन और सीट क्यू। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर सीट बिटवीन एन एंड एक्स इज मोर देन 4। किधर गया, यहाँ पे क्या बोला है, एन और एक्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एक्स इज मोर देन 4। ये बोला है ना, मोर देन 4 तो ये है एन और एक्स के बीच में। तो क्वेश्चन एन और सर एक्स एक्स फोर्थ है, क्या, एक्स आर के फोर्थ प्लेस पे आएगा ना। इसे बोला है क्या, एक्स इज, अच्छा सॉरी सॉरी, एक्स इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। स्टार्टिंग से गलत हो गया, तो 1 2 3 4 यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो एम को इधर घसकाना पड़ेगा। अभी बोल रहे हो पूरा करने के बाद, और उसी टाइम से बोल देना चाहिए ना। और क्या बोला था, एम के थर्ड, एम के थर्ड। ठीक है, ऐसे था, ये हो गया। अब यहाँ से अभी हम लोग को निकालना है पी और एक्स के बीच में जितने पर्सन चाहिए। तो कुछ तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, एम और एन, कुछ और डेटा मिलते तब ना। अच्छा, पी क्यू के 7 में, क्यू भी नहीं मिला है, एन और फर्स्ट भी नहीं मिला है, एन पी भी नहीं मिला है, एन और पी भी नहीं मिला है, एन और ए भी नहीं मिला है। कहीं ना कुछ डेटा हमने मिस कर दिया है। ठीक है, जैसे अभी देखो थोड़ा देर पहले मिस किया था, एक बार और ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, देखो इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा सा देखते रहो आप लोग भी, कहीं मिस्टेक हो तो बोल दो, क्योंकि थोड़ा ना क्या है ना कि लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, तो एक दो छूट जा रहा है पॉइंट। देखो यहाँ पे ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन ए लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड आर। तो एन और आर के बीच में 5 पर्सन, 1 2 3 4 5 आर। ठीक है, अभी एन इधर भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक्स सीट 4 टू द राइट ऑफ आर एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। आर के फोर्थ राइट में, 1 2 3 4 एक्स हो जाएगा, और थर्ड लेफ्ट में एम के, तो 1 2 3 1 2 3 एम के थर्ड में। ठीक है, अब इसके हिसाब से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एन हो जाएगा, थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट 1 2 3 फोर्थ एक्स हो जाएगा,
एंड थर्ड लेफ्ट में एम हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी हम लोग का मिस्टेक हुआ था, ऐसे मिस्टेक हो जाएगा तो एक लाइन मिस्टेक तो पूरा मिस्टेक। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एस। एन एंड पी के बीच में जितने पर्सन है ना, पी एंड एक्स के बीच में उतना ही पर्सन है। एन सीट फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, फोर्थ, ठीक है। तो देख लो एक एक्सट्रीम एंड से, तो फोर्थ यहाँ से 1 2 3 4 ये हो गया। अब इस बार देखोगे तो 1 2 3 4 ये भी एक्सट्रीम से फोर्थ हो गया और ये भी एक्सट्रीम से फोर्थ हो गया, ठीक है। अभी तक चल रहा है साथ में पैरेलल। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन एन एंड ए इज वन मोर देन द पर्सन सीट बिटवीन ए एंड पी। एन एंड ए के बीच में जितने पर्सन बैठते हैं ना, एक ज्यादा है किससे, एन और पी के, ए और पी, ए एंड पी। यहाँ पे कुछ बैठा सकते हैं क्या हम लोग, ए और पी, न ए है न पी है, एन और ए भी नहीं है, एन बैठा ए नहीं बैठा, ठीक है। अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ तो पॉइंट मिलेगा। घबराना नहीं है, आराम से करो, नहीं होगा एग्जाम में छोड़ देंगे, ठीक है। क्यू सीट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू सीट 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये भी पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। क्यू सीट 7 टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। 7 पोजीशन है, इसके बीच में 7 लोग नहीं है, 7 पोजीशन में लिखा हो। पी एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन राइट ऑफ एम, एम के जितने राइट में बैठे हैं ना, इज वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एज मेनी पर्सन मतलब एम के राइट में जितने पर्सन बैठे हैं ना, क्यू के लेफ्ट में एक कम है इससे, मतलब इसके एक कम, एक कम ऐसे करके, चाहे तो पूरा लिख भी सकते हो आप लोग, जैसे भी मर्जी हो। फिर उसके बाद क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर सीट बिटवीन एन एंड एक्स इज मोर देन 4। एन और एक्स के बीच में मोर 4 से ज्यादा, तो ये तो बनेगा नहीं एन एक्स पे 4 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, तो ये तो गया। अब बचा हमारे पास ये पोजीशन, ठीक है। अब इनके ही बीच में हमको रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एन और पी के बीच में उतना ही पर्सन मिलेंगे जहाँ पी और एक्स के बीच में। तो एन और देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो पांचवा पोजीशन रख दो, 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर, 1 2 3 4 पी हो गया, 1 2 3 4 हो गया, पी मिल गया, ठीक है, ये पी मिल गया। फिर आगे क्या बोला है यहाँ पे, हाँ अब ये देखो, ये लाइन उठाओ आप लोग, पी के साथ लेफ्ट में है क्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्यू हो गया, ठीक है। ये जब मिल गया तो यहाँ पे देख लो क्या बोला था कि क्यू से जितना लेफ्ट में है ना, उससे एम के राइट में एक कम है, तो एक कम है तो अगर एक ही है तो एक भी नहीं रहेगा इसके यार, मतलब इतना ही टोटल हो गया, टोटल मतलब लाइन इतने का हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट को समझ लेना। फिर उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, एन और ए के बीच में एक क्या होगा, ज्यादा, एक ज्यादा होगा ए और पी के बीच से, ए और पी से एक ज्यादा होगा। एन और पी यहाँ पे रखा हुआ है हमारे पास, सॉरी एन और ए, तो पी और ए यहाँ पे है, तो देख लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 पी है ना, तो इनके बीच में एन और ए ज्यादा रहेगा, तो ए यहाँ पे रख दो, इनके बीच में 2 हो जाएंगे, इनके बीच में 1 हो जाएंगे, कहानी खत्म हो गया, फिनिश। ठीक है, समझ में आप लोग को, यही है आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी पर्सन पूछा है, कितने लोग हैं यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऑप्शन सी 17। हु सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के फोर्थ लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 आर, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर सीट बिटवीन एन एंड एक्स, एन और एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन, 9 डी। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कितने बैठे हैं ना, तो देख लो ये पे ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन, ऑप्शन डी। बोलो समझ में आया।
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो ये तो इजी रहता है। P से W जाना है हमको, तो P से W कैसे जाओगे? अब देखो यहाँ से देखो, P से W ये है, तो यहाँ पे देख लो बीच में, देख लो P और W के बीच में कहीं पे भी आपको दिख रहा है क्या ग्रेटर का साइन? सब ग्रेटर इक्वल का है, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट गलत। फिर उसके बाद P और W के बीच में देखोगे तो इक्वल का साइन, तो ये इधर और हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऐसा आता ना P लेस इक्वल P, तो क्या हो जाता है, ये राइट होता है। बट अगर इसी को आप दो बार में तोड़ लो, क्या होता है, W लेस देन P और P इक्वल्स टू W, तो ये इधर और में बन जाएगा। ठीक है, इधर और। बोलो समझ में आया क्या आप लोग को? इधर और हो जाएगा, तो ऑप्शन इधर और, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये चीज जिसको नहीं पता है, नहीं समझे हो, सीख लेना इधर और कैसे निकाल, क्योंकि मैं यहाँ पे कंसेप्ट मैं नहीं बताते रहूंगा। ठीक है, कैसे इधर और होता है, अगर नहीं समझेगा तो मुझसे बोल सकते हो, मैं करवा दूंगा। कभी नहीं आता है तो सर से पूछ लेना कैसे इधर और कंडीशन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे के और पी के बीच में, के कहाँ पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। के और पी के बीच में देखो, के और के से आपको एम जाना पड़ेगा, तब जाके एम और यहाँ पे करना पड़ेगा। तो के से जाएंगे एम, तो हमको साइन लेस लेस मिलेगा। फिर एम से जाएंगे तो लेस, सॉरी इक्वल, लेस लेस इक्वल मिलेगा। तो यहाँ पे के ग्रेटर इक्वल टू पी बोला है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद के से हमको कहाँ जाना है, एम जाना है। तो के से हमको एम जाना है, तो देखो दोनों के बीच में अपोजिट साइन है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो जाएगा। नीदर फर्स्ट नियर सेकंड, ऑप्शन ई। बोलो ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो एफ और सी, एफ और सी देखोगे तो यहाँ पे एम, देखो एफ से यहाँ से सी के पास जाना है, तो इसके बीच में ही देख लो ये ऑपोजिट हो रहा है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद एफ लेस देन सी, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट होकर रॉन्ग हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऑपोजिट होके, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों सेम कंक्लूजन। देखो क्या बोलते हैं ना, सब्जेक्ट प्रिडिकेट दोनों सेम है। ठीक है ना, और तीनों साइन हम इसमें अवेलेबल है, तो और क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होकर रॉन्ग हो रहा है। ठीक है ना, ऑपोजिट होकर रॉन्ग हो रहा है, तो ये हो जाएगा इधर और, ऑप्शन इधर और, ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया? ये भी इधर और होगा, ये वाला इधर और होगा। ठीक है, दोनों इधर, ये वाला इधर और, इधर वाला इधर और। नहीं समझा है तो आप लोग कंसेप्ट समझना। अब देखो आगे क्या बोला है यहाँ से, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड विथ द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एट लेटर ऑफ द वर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट में क्या है, एफ है, फोर्थ में क्या है, टी है, एंड फिर उसके बाद सेवेंथ में क्या है, ए है और एल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड क्या होगा, इफ मोर देन वन सच कैन फॉर्म गिव एक्स, अगर एक से ज्यादा बनेगा तो एक्स, अगर नहीं बनेगा तो आपको वाई देना है। ठीक है, ये बोल रहा है, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, एक कुछ भी, कोई भी एक बनना चाहिए इसमें। एफ ए एल टी, फॉल्ट, यही तो बनेगा, दूसरा कोई बन रहा है क्या? दूसरा फ्लैट बनेगा सर। क्या, फ्लैट, हाँ फ्लैट, फ्लैट। फॉल्ट कहाँ से बनेगा, एफ एल ए टी, फ्लैट, फ्लैट बनेगा। तो क्या बोला है, अगर एक बनेगा, दूसरा कुछ नहीं पूछा, थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्या है, ए है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? एक ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज का ये पूरा रीजनिंग 35 क्वेश्चन रहा। आप लोगों को मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, देख लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना घर पे। अब जो जो पॉइंट आप लोगों को लेक्चर्स में आ रहा है, ठीक है ना, कंसेप्ट में नहीं बता सकता हूँ, नहीं पता है तो कंसेप्ट वो सीखो, कहीं से भी सीखो, क्लास में बोलना, ऑफलाइन सिखा देंगे लोग, या मेरे से बोलोगे तो मैं लेक्चर रख के सिखा दूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय, गुड नाइट।